इस वीडियो में हम आरएसआई डाइवर्जेंस की बात करेंगे। आरएसआई एक बड़ा पॉपुलर और इम्पोर्टेंट मोमेंटम टूल माना जाता है। हमने एक वीडियो आरएसआई पे बेसिक सा बनाया है। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके उसे देख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो डाइवर्जेंस पे फोकस रहने वाला है। ये कॉन्सेप्ट पावरफुल है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको ठीक से समझना होगा, तो ही आप इससे प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप इसे रॉन्ग तरीके से यूज करोगे तो आपको बहुत सारा लॉस भी हो सकता है। एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर डाइवर्जेंस है क्या, व्हाट इज डाइवर्जेंस। तो उसका सीधा सीधा ये जवाब आता है, जब प्राइस हायर हाई या फिर लोअर लो बनाता है, और आरएसआई जब हायर हाई या लोअर लो नहीं बनाता तब उसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। जानता हूं ये आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हम एक बेसिक लैंग्वेज से हम इसे सीखते हैं। डाइवर्जेंस इंडिकेटर और प्राइस यानी कि प्राइस एक्शंस के बीच में होता है, और वो सिग्नल देता है कि अब ट्रेंड एग्जॉस्ट हो चुका है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आने वाले एग्जाम्पल में आपको जरूर पता चल जाएगा। अगर हम सिंपल एग्जाम्पल ले तो अगर आपका स्पीडोमीटर ऑफ कार में 0 to 240 का रेंज दिया हुआ है, और अगर आप हाईवे पे 120 की स्पीड से जा रहे हो, और अगर आपको अचानक यूटर्न लेना पड़ेगा, तो क्या आप 120 की स्पीड पे यूटर्न ले पाओगे? नहीं ना, आपको जो स्पीड है वो रिड्यूस करनी होगी और फिर यूटर्न लेना होगा। और अगर मैं आपके पीछे वाली कार में हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर रहे हो टू टेक अ यूटर्न, लेकिन फिर भी आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, लेकिन आगे जाकर आप यूटर्न लेने वाले हो क्योंकि आप अपनी गाड़ी को स्लो कर रहे हो। ये सेम लॉजिक मार्केट में अप्लाई होता है। जब मार्केट हाई स्पीड पर ऊपर जाता है और सडनली उसकी जो मार्केट स्पीड है यानी कि आरएसआई रिड्यूस हो जाती है, लेकिन जो मार्केट है वो ऊपर ही जा रहा है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट अब यूटर्न लेने वाला है। अब हम बेरिश डाइवर्जेंस और बुलिश डाइवर्जेंस को अलग अलग समझेंगे। अगर हम बेरिश डाइवर्जेंस को देखें तो यहां पर हमने 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए, ए और बी, दोनों प्राइस एक्शन और आरएसआई इंडिकेटर में। अगर हम यहां पर बी को कंपेयर करें इन प्राइस एक्शन और आरएसआई, तो यहां पर हम बी को हायर मानते हैं इन प्राइस एक्शन और लोअर मानते हैं इन आरएसआई इंडिकेटर। इसको हम बेरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। प्राइस एक्शन के द्वारा क्लियरली समझ सकते हो कि जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम आरएसआई को देखें तो वो जो स्पीड है वो रिड्यूस हो रही है उसकी। तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि मार्केट आगे जाकर यूटर्न लेने वाला है। हमेशा ये चीज याद रखना कि बेरिश डाइवर्जेंस या फिर बुलिश डाइवर्जेंस अगेंस्ट द ट्रेंड ही होता है। अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो बेरिश डाइवर्जेंस आपको बुलिश मार्केट यानी कि अप ट्रेंड में दिखाई देगा। चलिए, हमने बेरिश डाइवर्जेंस को तो समझ लिया है, लेकिन अब हम बुलिश डाइवर्जेंस को भी समझ लेते हैं। यहां पर हमने फिर से ए और बी पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं इन प्राइस एक्शन और आरएसआई इंडिकेटर। यहां पर अगर हम फिर से बी को कंपेयर करें इन प्राइस एक्शन और आरएसआई इंडिकेटर, तो प्राइस वाले बी ने हायर लो बनाया, जबकि आरएसआई वाले बी पॉइंट ने लोअर लो बनाया है। यानी कि उसकी जो स्पीड थी मार्केट की वो कम हो गई है और अब वो यूटर्न लेने वाला है। लेकिन मैं आपको नोट बता दूं, डिस्क्लेमर बता दूं कि सिर्फ डाइवर्जेंस को देखकर ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना ले, वेट फॉर द कंफर्मेशन। आपको बुलिश डाइवर्जेंस डाउन ट्रेंड यानी कि बेरिश मार्केट में दिखाई देगा। अब हमने डाइवर्जेंस को समझ लिया है, बेरिश डाइवर्जेंस को देख लिया, बुलिश डाइवर्जेंस को भी देख लिया। अब हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बेरिश के एग्जांपल्स लिए हैं विद चार्ट। अगर हम पहला एग्जांपल देखें तो उसमें प्राइस एक्शन ने न्यू हाई बनाया है यानी कि हायर हाई बनाया है, बट आरएसआई ने न्यू लो बना दिया है। तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर बेरिश डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमें कंफर्मेशन का वेट करना होगा। ये मैं आपको फिर से बता दूं, डाइवर्जेंस को देख के आप सिर्फ सीधा इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा सकते। एक और इंपॉर्टेंट मैं नोट आपको बता दूं, जितना छोटा ड्यूरेशन या फिर छोटे नंबर ऑफ बार्स होगा उतना ही डाइवर्जेंस स्ट्रांग होने वाला है। जैसे कि मान लो 50 बार्स का एक डाइवर्जेंस बनता है, तो वो उतना पावरफुल नहीं होगा एज कंपेयरिंग टू द बार्स 2, 3, 5, 9, 10 का डाइवर्जेंस। जितने छोटे बार्स होंगे उतना ज्यादा डाइवर्जेंस स्ट्रांग होने वाला है, पावरफुल होने वाला है, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ बार्स होने वाला है उतना ही वो वीक होने वाला है। चलिए, अब हम दूसरे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। यहां पर भी प्राइस एक्शन ने तो हायर हाई बना दिया, लेकिन आरएसआई ने लोअर लो बना दिया है। यानी कि यहां पर भी हमें बेरिश डाइवर्जेंस देखने को मिल सकता है।
लेकिन आपको कंफर्मेशन का वेट करना होगा। आपके दिमाग में सवाल आएगा हमें क्यों कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए? क्योंकि हम रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं और RSI एक ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया एक इंडिकेटर है, वो मार्केट नहीं है। सो मार्केट को ये नहीं पता कि आप एक इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो, बल्कि RSI जो कि एक इंडिकेटर है वो मार्केट को फॉलो कर रहा है। सो आपको प्राइस एक्शन में उसका कंफर्मेशन दिखना चाहिए और उसके बाद ही आप कोई एक्शन लीजिएगा। यहाँ पर हमने तीसरा एग्जांपल लिया है, वो भी सेम हो रहा है। यहाँ पर प्राइस एक्शन ने न्यू हाई बनाया जबकि RSI ने न्यू लो बना दिया और उसका मतलब ये है कि ये भी एक बेरिश डाइवर्जेंस ही है। यहाँ पर मैं आपको एक और IMP नोट देना चाहता हूँ। आप क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल को ही देखना, क्योंकि जो RSI है वो क्लोजिंग प्राइसेस पर ही दिया जाता है। सो बहुत सारे लोग क्लोजिंग प्राइस को कंसिडर नहीं करते, पर आपको कंसिडर करना चाहिए। हमने 3 एग्जांपल्स बेरिश डाइवर्जेंस के देख लिए हैं, अब हम बुलिश डाइवर्जेंस के 3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पर पहले एग्जांपल में आप देख सकते हो कि प्राइस एक्शन में आपको लोअर लो बनता दिख रहा है, लेकिन RSI में आपको हायर हाई बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस लगा हुआ है, पर हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है। सेकंड एग्जांपल की तरफ स्विच करें तो इसमें भी आपको प्राइस एक्शन में लोअर लो बना हुआ दिख रहा है और RSI में हायर हाई लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी आपको बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तीसरे एग्जांपल की तरफ शिफ्ट करें तो यहाँ पर भी हमें प्राइस जो है वो एक हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन RSI जो है वो लोअर लो बनाकर यूटर्न मार रहा है और ये चीज़ कंफर्म होती है इन प्राइस एक्शन। बुलिश डाइवर्जेंस आपको डाउन ट्रेंड में ज़्यादातर देखने को मिलता है। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल निहारिशु पर एक चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।